हमारी पोरबंदर टीम में लगभग ज़्यादातर एनडीएस और ब्रह्मा कुमारी, इसमें सुबह बहन जी बोल रही थी कि बहुत हमारे साथ काफ़ी दूर बढ़ जाते हैं तो तब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कि एनडीएस में ऐसे ही कोई नहीं आता या फिर ब्रह्मा कुमारी में भी ऐसे कोई नहीं आता। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी टीम में कुमारियाँ और कुमार ऐसे हैं जिनको कोई लाचारी नहीं थी, शौक से अपनी पैशन से आए हैं और वो आज एनडीएस को फॉलो कर रहे हैं। हमारी वीडियो शूटिंग कर रही है बहन हयाती बहन, जो अभी उन्होंने अपना एमकॉम फिनिश किया है और नेचुरोपैथी डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी डिप्लोमा इन योगा फिनिश किया है। तो वो आज दूसरों को सेहत देने के लिए खुद फॉलो कर रही है। कमाल की बात तो ये है कि मुझे, दीपक भाई को, रामविलास भाई को, सुनील भाई को बीमारियां हो गई, फिर हमने चीज़ें छोड़ी, फिर हम चतुर हुए, सुजान हुए कि अभी हमें छोड़ना पड़ेगा। ये बहनों ने ऐसी कोई बीमारियां नहीं आई उनके जीवन में जिनके कारण वो लाचार हो गई हो। आज वो बहनें आप जो देख रही हैं इस सेवा के फील्ड में, उन्होंने तेल बिल्कुल नहीं यूज़ करते पिछले 5 साल से। तेल, बिना तेल के तो कोई सब्जी नहीं बनती, लेकिन तेल जीरो है इनके जीवन में। शक्कर जीरो है, किसी भी प्रकार का शक्कर, ऑर्गेनिक या वो आर्टिफिशियल कोई भी शक्कर इस्तेमाल नहीं करती। नमक बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती, उसमें भी सेंधा नमक हल्का सा शाम को थोड़ी सब्जी कुछ बनाई उबली हुई वो भी उसमें इस्तेमाल कर लेती है। सी सॉल्ट पूरा आजीवन त्याग कर दिया है। अनाज का सेवन नहीं करती और पूरी एनर्जी के साथ आप लोगों के बीच में सुबह से लेकर शाम तक काम करती है। कभी कभी वीडियो इतने हो जाते हैं, रात को 2 बजे तक वीडियो अभी तो बना लिए, अब उनका एडिटिंग करना है, फिर रखना है, काफ़ी सारी समस्याएं, काफ़ी सारी मेहनत उठानी पड़ती है, लेकिन अच्छी एनर्जी के साथ काम कर लेती है। अंदर ललक होती है, धगस होती है कि पूरी दुनिया को स्वस्थ करेंगे। और वो ऊर्जा कहाँ से आती है? भोजन से नहीं आती, परमात्मा से आती है, निस्वार्थ निष्काम सेवा से आती है वो ऊर्जा, और बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है। हम यहाँ से बोले, इनके बदले मैं तो उनके चरणों में शीश झुकाता हूँ, क्योंकि उन्होंने बिना लाचारी इस प्रथा को जीवन में अपनाया है, दूसरों को जीवन दान दे रही है। तो हम तो उनको जीवनदायिनी भी कहेंगे। चलो, उनको बोलना अच्छे तरीके से स्टेज पे नहीं आता, सिस्टमेटिकली अच्छे वक्ता नहीं है, लेकिन उनका जीवन ही एक संदेश है। उनके मुख से आप थोड़ा सुनेंगे कि वो क्यों आई, क्यों इस प्रथा को अपना रही है। जो भी छोटी छोटी बहनें दिख रही है यहाँ बैठी है, वो सोचेंगी कि भाई हम से तो ये सारा नहीं छूटेगा, तो उनके लिए ये प्रेरणा मूर्त है, आइडल है। तो हयाती बहन, आप थोड़ा अपना जीवन का अनुभव भी सुनाओ, कैसे आई, क्या क्या फायदे भी मिल रहे हैं, और दूसरी चीज आपकी मम्मी पापा जो इस्तेमाल किया इस चीज का, एनडीएस का, तो उनसे उनको क्या लाभ हुआ, आपकी एक्टिविटी फिलहाल क्या चल रही है, और दूसरा उपवास के बारे में भी बताओ, उपवास का क्या महत्व है। और जो ये ग्रीन जूस बहने आपने जो टेस्टी बनाया ग्रीन जूस, वो टेस्टी ग्रीन जूस कैसे घर पे बनता है, उनकी विधि बताओ। आपके पास अभी 15 मिनट है, 15 या 20 मिनट। हाँ जी, ओम शांति। मेरा लौकिक नाम भी हयाती है और मेरी उम्र 24 साल है और पिछले 5-6 साल से एनडीएस से जुड़ना हुआ है। और एनडीएस ज्वाइन करने के बाद बाबा से भी मुलाकात हुई, जिग्नेश भाई जी के माध्यम से ब्रह्मा कुमारी का भी नॉलेज मिला, तो विशेष सौभाग्य है हमारा। और पिछले 5-6 साल से एनडीएस फॉलो कर रहे हैं। तो पहले मेरी माता का वजन था 90 के आसपास था और पैरों में भी काफ़ी तकलीफें रहती थी। तो उन्होंने जिग्नेश भाई जी के वहाँ कंसल्टिंग करने के लिए गए, तो मैं भी साथ में गई थी, चलो कुछ नया सीखने को मिला है। तो उन्होंने स्टार्ट किया, तो साथ में मैंने भी सुना कि नहीं चलो कुछ तो करने की चीज़ है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान वेट भी थोड़ा बढ़ गया था और छोटी मोटी दिक्कतें जैसे लड़कियों को रहती है, पिंपल्स की है, या फिर पीरियड में ज़्यादा पेन होना, या फिर पढ़ाई में ज़्यादा टीनेजर की एज होती है तो गुस्सा आना, तो छोटी मोटी दिक्कतें तो नॉर्मली रहती है। तो मैंने भी ट्राई किया कि चलो ये करना अच्छा है। पुराने समय में आप क्या क्या खाती थी वो भी थोड़ा बता दो। हाँ,
पुराने समय में पहले तो बहुत फूडी थी मैं तो आप लोग सब कुछ बता देना है। सुबह उठते ही पूरा जो कटोरा होता है वो कटोरी भर कर चाय पीते थे, साथ में रोटियां स्कूल जाने से पहले। और जो भी मम्मी टिफिन के लिए सब्जियां बनाते थे ना, तो वो भी रोटी के साथ खा लेते थे। तो ये मेरा सुबह का भोजन था। फिर स्कूल जाने के बाद 12 बजे छोटी रिसर्च पढ़ती थी, तो उसमें बाहर के पैकिंग फूड्स खाती थी। और दोपहर को जो मम्मी बना कर देती थी वो रोटियां सब्जी। फिर फ्रेंड सर्कल में भी सभी शेयरिंग करते हैं, तो फूल भर पेट वो खाते थे। और फिर शाम को ट्यूशन में आने के बाद भूख लग जाती थी, तो फिर 4-5 बजे के आसपास भी भर पेट खा लेते थे। जो भी बचा कुचा वो दोपहर का वो खा लेते थे। और रात को भी भरपूर, उसमें तेल, शक्कर, नमक, अनाज, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ज्यादा खाती थी। और बचपन में मैंने नॉनवेज का भी सेवन किया है, जो काफी मैं तो बोलूँगी लाइफ में सबसे बड़ी गलती हो तो वो है कि नॉनवेज का सेवन। हम एक जीव को खाते हैं, माना हमारी तरह ही वो एक प्रकार से है ना। उसमें भी आप जैसे गूगल में देखोगे तो जब वो काटते हैं ना, कसाई जो उसको काटता है तो एकदम से बैड वाइब्रेशन आते हैं। जैसे हमें तो एक चींटी भी काट लेते हैं तो कितनी बददुआ दे देते हैं। तो सोचो वो जिंदा जानवर को काटकर पेट में पूरा कब्रिस्तान ही बोलेंगे हम, तो उसका भी सेवन किया। उसकी वजह से दिमाग एकदम हाइपर रहने लगता था, काफी सारी परेशानियां होती थी। क्योंकि किसी को काट छाट कर खाना तो ये एक प्रकार से बहुत बुरी बात बोलूंगी मैं तो उनका भी सेवन किया था। तो एमबीएस में जुड़ना हुआ तो पूरी काफी लेवल के ऊपर सफाइयां शुरू हुई। पहले तो बॉडी डिटॉक्स हुआ, और बॉडी डिटॉक्स होने के बाद मेंटल लेवल में भी डिटॉक्स होता है। तो जैसे हमने काफी सारे सप्रेशन किए हुए होते हैं हमारी लाइफ में, कुछ ना कुछ कोई ऐसी बातें होती है कि जो हमें अच्छी नहीं लगती फिर भी लाइफ में आई हुई होती है, तो उनका भी उबाल निकला। और कभी कभार मन अशांत रहने लगा, तो मैंने सोचा कि ये सब क्यों हो रहा है। तो हमारी बॉडी के 7 स्तर है, तो उसके ऊपर सफाई होनी शुरू हो गई। तो एमबीएस इज नॉट जस्ट डाइट प्लान, इट्स अ वे ऑफ लिविंग, लाइफस्टाइल। ये इतनी मिरेकल चीज है, मैं आपको बोलूंगी कि आप बात ही मत पूछो। मैं तो बोलूंगी आप जब ट्राई करोगी ना, एक दिन भी अगर स्ट्रिक्टली ये कर दिया ना, तो 24 घंटे में आपको इतनी स्फूर्ति ताजगी महसूस होने लगेगी। जो एलोपैथी की दवाइयाँ बोलते हैं कि इंस्टेंट उसका असर होना शुरू हो जाता है, और उसके साइड इफेक्ट्स भी इतने हैं, ये तो उससे भी फास्ट है। आयुर्वेदिक में भी बोलते हैं कि लंबे समय तक करो तब उसकी असर शुरू होती है। और एमबीएस तो एनी बात है कि विदिन सेकंड आपको असर शुरू होने लगता है। सिर दर्द होता है तो लोग दवाइयाँ ढूंढते हैं, चाय पीते हैं, ये सब कुछ करते हैं, पर हम बोलते हैं कि आप एनिमा ले लो। मेन तो यहाँ है, ये कब्रिस्तान हमने बिगाड़ कर रखा है, गलत सलत खा कर सारा कुछ बिगाड़ दिया है। और बात रही उपवास की, महत्वपूर्ण है एनिमा, उपवास और हरी पत्तियों का जूस। भाई जी ने आपको एनिमा के बारे में काफी अच्छे से समझा दिया है। मेन रहा उपवास, तो हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। तो उस प्रकार से मेन वही है, वो फंडा आपको समझ में आ जाए ना, तो ये डाइट एकदम इजी है। जैसे डाइट चार्ट भी इस प्रकार से है, सुबह एनिमा लेकर पेट की सफाई करना, फिर आता है उपवास। तो उपवास माना आकाश तत्व, उसमें ना खाना है ना पीना है, शरीर को एकदम हल्के रहने देना और परमात्मा के सानिध्य में बैठ जाना है। तो ये उपवास का हो गया। फिर आता है वायु तत्व, तो उसके लिए उपवास के बाद हरी पत्तियों का जूस है। 6 से 8 घंटे तक जितना हो सके उतना अपनी क्षमता के अनुसार करना है। तो उस प्रकार से निर्जला उपवास के बाद हरी पत्तियों का जूस आ गया। हरी पत्तियों का जूस जो आप लोग बोलते हैं कि घर पर ऐसा नहीं बनता है टेस्टी, वैसे आपको जो पोर्टफोलियो दिया है तो उसमें उसकी रेसिपी तो है, पर मैं थोड़ी टिप्स देना चाहूंगी कि मेन उसमें जो भी आपके आसपास अवेलेबल हरी पत्तियां हो, पालक है, पुदीना है, धनिया है, कड़ी पत्ता है, उसमें भी कंफ्यूजन नहीं करना है कि चलो इसमें तो इतनी सारी पत्तियां लिखी है तो ये सारी नहीं है तो ये अच्छा नहीं बनेगा, जरूरी नहीं है। जो भी हरी पत्ती मिले उसका आप बना लो, बस ध्यान एक वो रखना है
पत्तियां कड़वी ना हो और उसमें से जो व्हाइट जहरीला कुछ पदार्थ जैसा निकलता है, चीर बोलते हैं गुजराती में, हिंदी में तो पता नहीं, तो वो वाली पत्तियां नहीं इस्तेमाल करनी। जैसे हनुमान जी को चढ़ाते हैं आंख का पत्ता, तो उसमें से ना व्हाइट प्रोडक्ट निकलता है, तो क्या दूध, हाँ दूध जैसा निकलता है, तो वो पत्ती इस्तेमाल नहीं करनी है, सिंपल। और साथ में वेजिटेबल्स में हम क्या यूज कर सकते हैं, तो खीरा और लौकी, ये दो चीज ही डालनी है, वो हल्का माना जाता है। बाकी कोई कोई गाजर चुकंदर डालता है तो वो थोड़ा हेवी हो जाता है, तो सिर्फ सब्जियों में वो दो ही डालना है। और टेस्ट के लिए टेस्ट भी चाहिए ना, क्योंकि सारा सबको तो क्या करना संभव नहीं है, तो टेस्ट के लिए जो भी सीजन के फल है, ग्रेप्स ले लो, चीकू ले लो, तो माना ऑरेंज ले लो, मैंगो ले लो, तो उसका आप थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं डाल देना है, थोड़ा सा एज ए फ्लेवर के तौर पर डाल देना है। थोड़ा और टेस्ट के लिए अदरक है, हरी मिर्च है और पुदीना है, बस ये सारी चीजों को मिक्सी में पीस लेना है। और पीसते टाइम एक ध्यान रखना है कि जो आपने चीजें ली है ना, उसको मिक्स कर लेना है और वो सारी चीजें वन बाय वन करते रहना है। कोई कोई ऐसा करता है कि पुदीना की पेस्ट पहले कर ली, पहले लौकी पीस लिया, ऐसे नहीं, एक बाउल में जो भी चीजें ली है सारी मिक्स कर लो, फिर आप उसको पीसो। और लोग बोलते हैं कि काला पड़ जाता है, टेस्ट थोड़ा अलग सा हो जाता है, तो उसके लिए जब आप मिक्सी में पीसो ना, उस टाइम नींबू जूस डाल देना है, कुछ मिक्सी में घुमाकर पानी डालकर, पानी भी डालना है। कोई कोई जूसर में ऐसे ही जूस निकालकर नेचुरल पी लेता है, पर वो हमारी ह्यूमन बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा हेवी हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा पानी का प्रयोग भी कर लेना है। और हो सके तो बिना नमक का पिए, इतना टेस्टी बनता है कि अब बात ही मत पूछो। लोग मसाले काफी कुछ डालते हैं, पर बिना मिर्च मसाले वाला जितना पियोगे उतना ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो ये हो गया हमारा ग्रीन जूस। फिर आया हमारा जल तत्व, सॉरी अग्नि तत्व। तो ग्रीन जूस पीने के बाद 1 या 2 घंटे के बाद फ्रूट ले लेने हैं। फ्रूट में भगवान ने पका कर ही भेजे हैं, हम समझते हैं कि ये तो कच्चा भोजन है, कच्चा कुछ नहीं है, भगवान ने पका कर भेजा है, तो वो नेचुरल पका हुआ है, तो वो कितना हम माने कि कितना हेल्दी होगा। तो इस प्रकार से फ्रूट खा लेना है। और फिर रहा दोपहर शाम का वक्त आया, तो उन दौरान जल तत्व ले लेना है। वो हमें कब से कैसे मिलेगा, जो सब्जियां है, जो कंदमूल तो वो जमीन में उगते हैं, वो नहीं लेना है, जो सब्जियां है, खीरा है, टमाटर है, लौकी भी कच्ची खा सकते हैं, तो ऐसी काफी सारी जो भी सब्जियां है वो ले सकते हैं। कोई कोई पूछता है मुझे तो पैर दर्द है, तो कौन सी सब्जी ले, कौन सा फ्रूट ले, उस झंझट में नहीं जाना है। आपके वहाँ आपके एरिया के मुताबिक कौन सा फ्रूट वेजिटेबल सीजन का है वो खाओ पियो, और सबसे सस्ता है वो ही लेना, क्योंकि वो सीजन का है। बाकी तो बाहर अभी तो खरबूज की सीजन नहीं होती है फिर भी आ जाते हैं, मैंगो की सीजन नहीं होती है फिर भी आ जाते हैं, तो कोई कोई सोचते हैं कि महंगा है तो वो अच्छा रहेगा, पर ये नहीं है, जो सीजन का है सस्ता है वो खाओ पियो। तो ऐसे हो गया हमारा जल तत्व। और बारी आई रात की, तो रात को क्या लेना है, पृथ्वी तत्व। तो जिनको क्रोनिक डिजीज है, किडनी है, कैंसर है, और जिनको डिटॉक्स होना है, तो वो फिलहाल अनाज दाल का सेवन ना करें, एकदम 0 रखें। और बाकी कोई कोई होते हैं कि चलो धीरे धीरे होले होले जाएंगे, तो 10 से 20% अनाज दाल का प्रमाण रख सकते हैं, और 80% सब्जियां है या फिर कच्चा फ्रूट सलाद साथ में आप जोड़ सकते हैं। ऐसा कर लेना है, पहला सलाद खा लिया तो आधा पेट भर जाएगा, और फिर सब्जियां खा लेते हैं। और अभी फिलहाल हमारा शेड्यूल भी इस प्रकार से है, पूरा दिन नेचुरल फ्रूट्स ले लेते हैं, और रात को बिना तेल की, बिना मसाले वाली और बॉइल्ड सब्जियां ले लेते हैं, और एकदम टेस्टी। और वो वाले स्वाद आप छोड़ दोगे ना, तला भुना पराठा, पूरी, पिज्जा, बर्गर, तो ये एकदम मीठा लगेगा। हाँ, बाकी दोपहर सुबह नाश्ता भरपेट किया होता है, उनको वो दो ना तो उनको फीका फीका लगेगा। तो ये सारा एकदम नेचुरल, प्राकृतिक, ऑर्गेनिक हमें लाइफस्टाइल, हमें भोजन भी खाना है,
वैसा जीवन भी बनाना है। और ये डाइट लेते लेते आप फील करोगे, कई लोग बोलते हैं कि ब्रह्मा कुमारी में जुड़े हैं, राजयोग मेडिटेशन कर रहे हैं, पर योग नहीं लग रहा है। बैठते हैं तो कमर में दर्द हो जाता है, या फिर उबासी आने लगती है, नेगेटिव विचार आने लगते हैं। तो जब हम उपवास करते हैं ना, एनिमा से स्थूल सफाई होती है, बड़ी आंत की, वो तो चलो सफाई हो गई, पर इसकी सफाई के लिए क्या? तो ये एक आप लोग कितने भाग्यशाली हो कि ब्रह्मा कुमारी का भी नॉलेज आप ले रहे हो, साथ में ये डाइट का भी। तो हम बोलेंगे सोने पे सुहागा, तो दोनों चीज अगर अपना ली ना तो आपको कोई नहीं हरा सकता, यहाँ से भी और शरीर से भी। तो ये एकदम अल्टीमेट हेल्थ बोलेंगे, और गॉड से मिलन मुलाकात करने का ये एकदम बेस्ट वे है। तो इस प्रकार से आप अच्छी तरह से भोजन, शारीरिक मानसिक रीति से स्वस्थ हो सकते हैं। तो उपवास माना परमात्मा के नजदीक, उप माना परमात्मा के नजदीक, वास माना रहना। तो हम परमात्मा के नजदीक रहना है, और इसमें रेजिस्टेंस भी नहीं लानी है। कोई ऐसा होता है कि उपवास उनको डाइट चार्ट दे देते हैं कि चलो आपको डिटॉक्स होना है ना, तो 6 से 8 घंटे का उपवास रख लो, हरी पत्तियों का जूस पी लो और कच्चे के ऊपर रहो। तो रेजिस्टेंस नहीं रखना है। बीमारियां खत्म होने के बाद उपवास का भी मात्रा कम से कम रखनी है, क्योंकि हम देखते हैं जो गाय भैंस है उनके लाइफ स्पैन में कोई ऐसा शेड्यूल नहीं है, उनको जब भूख लगती है खा लेते हैं, पी लेते हैं और नेचुरली उपवास भी रख लेते हैं। तो हम भी ह्यूमन है, हम नियमों के लिए नहीं बने हैं। नियम हमारे क्या सर वो नियम हमारे लिए है। हाँ, हम नियम के लिए नहीं है, तो फिर उसको जड़ता से पकड़ना भी नहीं है, सहजता से इजी गोइंग जाना है। जब भूख लगे तब गलत नहीं खाना है, बस नेचुरल फ्रूट, सलाद, सब्जियां खा लो आराम से और अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एनिमा, उपवास और हरी पत्तियों का जूस, ये 3 चीजें हमने पकड़ ली ना, उसको पकड़ के रखना है अच्छे से। और हाँ, कई लोग निर्जला उपवास रख लेते हैं, बड़ा लंबा खींच लेते हैं, पर उसको पता नहीं होता कि उसको कैसे ब्रेक करना है। तो वो भी मेथड आपको पता होनी चाहिए। बाकी इन डिटेल तो हमारी यूट्यूब चैनल डिवाइन लाइफस्टाइल एनडीएस, उसमें काफी सारी माहितियां हैं जो आप अभी अमृत तुल्य भोजन का टेस्ट लेंगे तो वो कैसे बना है, उससे भी काफी सारी रेसिपियां उस हमारे चैनल के ऊपर उपलब्ध है, तो खास आप देखिए। ओके, ओम शांति। अभी वीना बहन 2 मिनट में अपना संक्षिप्त अनुभव रखेंगे। इससे पहले किसी का कोई भी क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो वो अपना कागज पे अपने प्रश्न लिख सकते हैं और मुझे दे सकते हैं, ताकि क्वेश्चन आंसर का सेशन एक रखा जाए। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। ओम शांति। काफी ब्राह्मण आत्माएं जुड़ी है, सभी भाई और बहनों को दोबारा ओम शांति। मेरा लौकिक नाम है बीना और मेरी उम्र है 26 इयर्स और मैंने लौकिक पढ़ाई की है, बीएड तक है, जिसमें मैथमेटिक्स और साइंस दोनों विषय में मैं टीचर थी। और अभी नेचुरोपैथी में शुरू है डिप्लोमा एंड योगा में। और नई भोजन प्रथा के साथ तो कोई ऐसी ज्यादा बीमारी नहीं थी, बस ऐसे ही हम बाबा के परिचय में आए, रेकी के ज्ञान में आए और भाई जी से हम थोड़ा ट्यूशन करने जाते थे, तब से हम ये नई भोजन प्रथा के कंसल्टेंट थे, तो उनके फोन कॉलिंग से हम छोटी छोटी जानकारी लेते रहते थे और अपनी रीति से शुरू कर दिया और काफी बदलाव महसूस किया है। एक छोटा सा हमने फोन कॉलिंग पर एक अनुभव सुना और हमने सीधा फॉलो कर लिया और पूरा जीवन इसमें समर्पित कर दिया। तो बस बाबा की विशेष कृपा है। और जब पढ़ाई में अच्छे मार्क्स के साथ पढ़ाई की और आगे बढ़ने में थोड़ी टीचर की, पेरेंट्स की सब कुछ हो रहती थी कि आप जॉब करो, वो करो, पर इतना अच्छा मौका मिला और एक कहीं भ्रांतियां टूटी है कि शिक्षण भी कहीं ना कहीं गलत सिखा रहा है कि दूध है, संपूर्ण आहार है, लंच जो ब्रेकफास्ट करना है, बिना ब्रेकफास्ट के आप आगे कुछ काम करने भी जाएंगे तो कुछ काम नहीं होगा। तो ऐसी काफी भ्रांतियां टूटी और अपने जीवन में
काफ़ी बदलाव आए। हमारे घर परिवार में भी छोटी मोटी बीमारी है, मेरी बहन है तो उनको थोड़ा डिप्रेशन की 8 महीने तक नींद नहीं की थी, तो वो सब गोलियां छूट गई। तो सब देखा कि नहीं ये अच्छे से काम कर रहा है। और धीरे धीरे थोड़ी बाधाएं भी आई, जैसे इसमें कन्वर्ट होते गए नई भोजन प्रथा में, पर बाबा के श्रीमत पर चलते रहे और योग बल से पूरा सहज हो गया और पूरा सेवा में समर्पित कर दिया है। मीना बहन को आप देखेंगे तो दुबला देख के भिड़ना मत, दुबला देख के भिड़ना मत और मोटा देख के डरना मत। ये 100 लोगों का सुबह मानो कि कोई व्यंजन बनाने हैं तो बना लेती है, शिविरों में मानो 500 लोगों के भी व्यंजन बनाने पड़े तो अपने तेज दिमाग और हाथों से सब कुछ काम कर लेते हैं। मतलब ऊर्जा का जो संबंध है वो शरीर की मांसपेशियों से नहीं है, वो ऊर्जा जो दिखता है वो कुछ ना कुछ, और जो न दिखे वही सब कुछ। तो ये अंदरूनी ताकत, अंदरूनी पावर, विल पावर, आत्मविश्वास ये अंदर से जागृत होता है। हमारे यूँ कहा जाए तो हमारे ग्रुप का ये नींव का पत्थर है, और जहाँ भी हम जाते हैं सारे प्लानिंग करना, रेसिपी से लेके कुछ भी काम हो और ये सारे संभालती है। और हाँ, थोड़ी सी शुरुआत से बचपन से ही दुबली पतली तो रही है। लोग उनको कहते चिढ़ाते हैं कि एनडीएस करने से दुबली हो गई, लेकिन पहले से ही वो बचपन से ही, आपको बचपन के फोटो भी देखेंगे तो बहुत कम वजन रहा, और कई बार तो 30 kg तक उनका वजन रहा था। आज फिलहाल 38 के आसपास है, तो वजन उल्टा 4-5 kg वो बढ़ा सकी है। अपनी छोटी मोटी माइग्रेन हो जैसी बीमारियां भी दूर कर सकी है। तो इस प्रकार से हम माया का स्वरूप है ना, वो हम जान नहीं सकते। हम जो स्थूल आंखों से देखते हैं उनसे विपरीत भी होता है। तो मैं तो आज आप सभी दिल्ली वासियों के सामने हमारा जो कार्य, सेवा का कार्य जो आगे बढ़ रहा है, उनके नींव में ये हयाती बहन है और ये बीना बहन है। हमारे रामविलास भाई तो अक्सर मुझे टोका करते हैं, देखो भाई आप अकेले से कुछ नहीं होने वाला, ये जो शिव शक्ति आपके साथ है ना, इसलिए तो इतना काम आगे बढ़ रहा है। और मैं ही ये चीज़ मानता हूँ कि इनके कारण ही है। हाँ, माना कि होशियार कम है, होशियारी भगवान ने नहीं भरी है इनके अंदर, लेकिन भोलापन है और नेक दिल है। और कहा जाता है कि होशियारी से हरि भी नहीं मिलता। अगर होशियारी ज़्यादा यूज़ करने जाएंगे तो परमात्मा को भी पसंद नहीं है। बस साफ दिल, सही इरादे और नेक इरादे ही अपने काम में आते हैं। तो अपना पूरा कैरियर, अभी फिलहाल जॉब के बारे में भी नहीं सोच रही है, जीवन ही सेवा के लिए समर्पित कर दिया। बोला कैरियर भी यही, प्रोफेशन भी यही, और लोगों के चेहरे पर जो मुस्कान आती है ना, चेहरे जो खिल जाते हैं, बाहर आ जाती है, लोगों की बीमारियां दूर होती है, तो छुपके छुपके परमात्मा के आगे रो लेती है कि हमारा जीवन सफल हो गया। यही इनकी जीवन कहानी है। नवीन भोजन प्रणाली पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 2 सेशन में हुआ, पहला सेशन 10 से 1 था और दूसरे सेशन में वो बैठे हुए हैं। नवीन भोजन प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा अभी, कि इसके द्वारा हम कोई भी बीमारी किसी भी तरह का हो, हम लोग इसमें बीमारी का नाम ही नहीं लेते हैं। कोई कहते हैं कि घुटने में दर्द है, सर में दर्द है, कैंसर है, टीबी है, माइग्रेन है, तो वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द नेम ऑफ द डिसीज। और हम लोगों ने अपने अनुभव से देखा है, हमारा तो अभी सबसे कम समय का अनुभव है 4.5 साल का, बाकी ये लोग 10 साल से ऊपर वाले हैं, अनुभव आपने सुना ही इनको। और 4.5 साल के अनुभव में हमने ये देखा कि हमारे पास एक भी रिपोर्ट किसी का नेगेटिव नहीं है, कि जिसने किया हो और फर्क नहीं पड़ा हो। 100% रिजल्ट है इसका। तो जैसे जिग्नेश भाई हैं, इन्होंने भी सबसे पहले अपने ऊपर इसका अनुभव लिया। अनुभव करने के बाद जब देखा इनको जबरदस्त फायदा है, फिर समाज सेवा में जुड़ गए और सबको निरोग करने में लग गए। इन्होंने सोचा कि भाई हम ठीक हो सकते हैं तो आप भी ठीक हो सकते हैं। वैसे हमारे साथ है, 4.5 साल पहले हमने 7 अगस्त 2020 को शुरू किया था एनडीएस। बड़े मुश्किल से 3 दिन के लिए हमारे वाइफ से करार किया कि 3 दिन हम खाना नहीं खाएंगे, तो परेशान मत हो, क्योंकि आज की डेट में खाना को त्यागना बहुत मुश्किल है, वो भी परिवार में रहते हुए।
समाज में रहते हुए, घर में रहते हुए, जहाँ 24 घंटे किचन में खाना ही बनता रहता है, लेकिन हमने किसी दोस्त के अनुभव से सुना था कि उनकी इस तरह की बीमारी ठीक हो गई। और मैंने 20 साल तक दवाई खाई, शुगर की, बीपी की, थायराइड की कोई स्प्रीन चलता था, ब्लड क्लॉट हो गया था, इंसुलिन लगा 2 साल तक हमें, और 20 साल तक दवाइयाँ चलती रही और दवाइयाँ कम नहीं हुई, बढ़ती गई। 1 से 2 पहले, मतलब खाने से पहले, फिर खाने के बाद, फिर लंच के पहले, लंच के बाद, दवाइयाँ बढ़ती गई, ठीक होने का मतलब ही नहीं हुआ। और तब जबकि मैं 4 घंटा स्पेशली अपने शरीर पे ध्यान देता था। मैं सुबह 4 बजे उठता था, 1 घंटा घर के अंदर मेडिटेशन, 1 घंटा योगा घर के अंदर, 1 घंटा पार्क में जाके टहलना होता था, और 1 घंटा मैं जिम जाता था। ये पूरे IPX में सब लोग जानते हैं। लेकिन हमें ना तो 1 किलो वजन कम हुआ, 84 वजन हुआ करता था उस समय, ना तो वजन कम हुआ, ना दवाई कम हुई। और जैसे ही हमने NDS के लिए परमिशन मिला हमारे श्रीमती जी से कि चलो 3 दिन करके देखते हैं, 3 दिन का एरिया था, और अगर 3 दिन में मैं पहले दिन से दवाई छोड़ दूंगा सारे, उनको बोला मैंने, इंसुलिन भी नहीं लगाऊंगा, चौथे दिन टेस्ट करूंगा, अगर शुगर हमारा बढ़ा हुआ आएगा जितना आ रहा है उससे, तो ठीक है छोड़ देंगे, दोबारा से ये दवाई वही चलेगी। और कुछ फर्क पड़ गया या बिना दवा का उतना ही रह गया, तो हम मानेंगे कि हमारा NDS काम कर रहा है। इस बात पे वो साथ दिया, उन्होंने तैयार हो गई, और वो 3 दिन, आज 4.5 साल, इतना फर्क पहले दिन से, 7 अगस्त 2020 से मुट्ठी भर दवाई लेके घूमता था मैं, जहां भी जाता था, ये खानी है, वो खानी है, भूल गया, वो भूल गया। और 4.5 साल से हमारे घर में एक टैबलेट नहीं है, अन्ना तो हमारे सर में आज तक कभी दर्द हुआ, पहले बच्चों से पैर पे चढ़वाता था, चढ़ चढ़ के दबाते थे, यहाँ पेन वहाँ पेन, कुछ नहीं, एनर्जी जबरदस्त लेवल की। तो इतना बड़ा जब फर्क देखा तो एज ए सोशल बीइंग फर्क होता है। जैसे जिग्नेश जी ने एक बीड़ा उठाया, हमने भी 4.5 साल उस समय से ही लग गए सबको बताने में, पार्कों में, सोसाइटीज में, जगह जगह कॉलोनियों में जाके 25-50 को इकट्ठा करके स्टैंड लगा के, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ प्रैक्टिस में, लेकिन हमारा भाव बिल्कुल चेंज हो गया। पार्कों में जाके स्टैंड लगा के, म्यूजिक सिस्टम लगा करके, बोल बोल करके, बुला करके लोगों को समझाना शुरू किया, जूस बना बना करके घर से ले जाके पिलाना शुरू किया। अपने घर के अंदर हर संडे को 20 युगल को, मतलब 10 युगल, 10 दूनी 20 हो गए, 20 लोगों को अपने घर में ड्राइंग रूम में बुला करके 1 घंटा लेक्चर देना और खुद ग्रीन जूस बना के सबको पिलाना। ये हमारा स्वभाव बन गया, 2 साल तक चला। और इसका हमने ये देखा धीरे धीरे करके, थोक के भाव में जैसे होता है ना, बीमारियां लोगों की ठीक होनी शुरू हो गई। कोई फोन करके बोलता, सुनील जी हमारा शुगर ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया, कोई कहता बीपी ठीक हो गया, कोई माइग्रेन 1 ही दिन में ठीक हो गया। मतलब ऐसे ऐसे रिजल्ट आए कि मैं आपको बता नहीं सकता। फिर बाद में कैंसर जैसी बीमारियों के बारे में फोन आने लगे, जिग्नेश भाई के बारे में पता चला। फिर मैं पोरबंदर गया, इनके पास 2-3 दिन रहा, वहाँ देखा कैंसर वाले पेशेंट और भी जो क्रोनिक डिसीज होते हैं सब वहाँ पर आते हैं। और उनको ऐसा, मतलब उनको देख के ऐसा आपको लगेगा कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंट आ गया कि अगर मैं यहाँ 5 दिन भी रह गया ना जिग्नेश भाई के साथ में, तो एक सिस्टम समझ में आ जाएगा कैसे खाना पीना है, और एक कॉन्फिडेंट आ जाता है कि हम बिल्कुल कैंसर से भी ठीक हो सकते हैं। और हुआ, कई लोग हुए, ब्लड कैंसर ठीक हुआ, गले का कैंसर ठीक हुआ, आंतों का कैंसर ठीक हुआ, माइग्रेन जैसी बीमारी ठीक हुई है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी होती है वो ठीक हुआ लोगों का। अब एक बात बताइए, थोड़ा सा भोजन शैली में परिवर्तन करने से, थोड़ा सा ही नेचर से जोड़ने से इतनी बड़ी बीमारी ठीक हो सकती है, कोई सोच नहीं सकता जब तक आप प्रयोग नहीं करोगे। आप सोच ही नहीं सकते कि इससे कैंसर ठीक हो सकता है। अभी पिछले जूम मीटिंग में एक कैंसर, जिसको ब्लड कैंसर था, जूम मीटिंग में जुड़ा, उसने अपना अनुभव शेयर किया, और भाई साहब सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, बंदा बिल्कुल रिकवर हो गया, सेहत भी बढ़िया एकदम। और बताइए, तो इसलिए हमने एक जूम मीटिंग भी सेशन शुरू किया। हर सैटरडे को 8 बजे शुरू होता है, वो 9:30 तक चलता है। 80 से 100 लोग उसमें जुड़ते हैं पूरे हिंदुस्तान से, और उसमें 5-10 लोग ऐसे होते हैं जो अपना अनुभव शेयर करते हैं, जिसकी क्रोनिक डिसीज है उसके बारे में बताएंगे, मैंने किया 1 महीना में ठीक हो गया, किसी का 2 महीना में हो गया, किसी का 3 महीने में हो गया। उसमें क्वेश्चंस आंसर सेशन होते हैं, उसमें हम भी होते हैं, जिग्नेश भाई, दीपक भाई, और भी जो 10 साल से ऊपर वाले जो इसमें अनुभवी हैं वो सब लोग होते हैं।
सब लोग इसमें अपने अपने तरीके से जवाब देते हैं। और सबसे बड़ा जवाब क्या है, जैसे जिग्नेश भाई ने बोला कि आप शुरू तो करिए कम से कम अपने से। हम क्या बोल रहे हैं, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, क्या आप कोई पैसा चार्ज कर रहे हैं, कोई सप्लीमेंट बेच रहे हैं, फिर भी हम लोग इस काम में लगे हुए क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसका फल पाया है, अपने आप को सारी बीमारी से रिवर्स किया है, इन्होंने रिवर्स किया है, सब लोग रिवर्स किए हुए हैं। तो इस अनुभव को शेयर करना हमारा फर्ज बन जाता है और आप लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं हम लोग कि इसको जो भी डिस्कस किया गया है आप केवल 1 हफ्ते के लिए ही आप करके देख लो और फिर अपना अनुभव खुद ही आप देखना हम लोग क्या बोलेंगे। आप सब लोग खुद के डॉक्टर बन जाओगे, अपने परिवार के डॉक्टर बनोगे, अपने समाज के, सोसाइटी के, और धीरे धीरे करके पूरे विश्व के डॉक्टर बनोगे। जहां जहां आपकी जान पहचान है, जहां आपकी दोस्ती है, जहां आपके रिश्तेदार हैं, वो सब आपसे पूछेंगे। कब पूछेंगे? जब हमारे अंदर बदलाव आएगा। तो हम सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग किसी भी तरीके से 1 हफ्ता पूरी ईमानदारी से, ऑनेस्टली, चीटिंग नहीं करना कि 1 कप चाय पी लिया जी उसमें दूध थोड़ा ही था, ऐसा नहीं, कोई चीटिंग मत करो आप लोग। 1 हफ्ता क्या करना है, सुबह उठ करके जैसे डिस्कस किया, एनिमा ले लिया, एनिमा लेने के बाद 4 से 6 घंटा 7 घंटा जितना हम फास्टिंग कर सकते हैं, पेट के अंदर कुछ भी ना डालें। उस बाद सबसे पहले हम डिटॉक्स जूस डालें, जो धनिया पुदीना पालक की बात हो रही है, पत्तों की। फिर 1 से 1.5 घंटा गैप कर लो, फल फूल खा लो, शाम को फिर अपने जो सब्जियां हैं, जो सलाद जिसका बनाते हो वो खा लो। अगर क्रोनिक डिसीज नहीं है तो, क्रोनिक डिसीज है तो शाम को भी वही खाना है, अदरवाइज शाम को आप 80-20 के 80 और 20 के रेशियो में आप खाना खा सकते हैं। अगर छोटी मोटी बीमारी है ऐसी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर क्रोनिक डिसीज है तो आपको शाम का भी खाना छोड़ना पड़ेगा। और मैं अपने 4.5 साल के अनुभव से और जो 50,000 लोगों के जीवन को बदला है हमने, उसके अनुभव के आधार पे, और बाकी जो देख रहा हूँ मैं, जिग्नेश भाई जैसे 10 साल से ऊपर अनुभवी हैं, हमारे दीपक भाई हैं, चौहान जी जो फाउंडर हैं इसके, 34 साल का उनका अनुभव है, उस आधार पे, और जो 5 करोड़ से ज्यादा पूरे हिंदुस्तान और वर्ल्ड में मिला के जो लोग ठीक हुए हैं, उनके बिहाफ पे मैं कॉन्फिडेंट के साथ कह सकता हूँ, अगर आप 1 हफ्ता कर लोगे तो जिंदगी बदल जाने वाली है आप लोगों की। पूरा जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, पूरे लाइफ में आपका। और सब लोग डॉक्टर बन करके, शायद हमें लगता है पूरे समाज को, पूरे दिल्ली से लेकर जहां जहां आपके लोग हैं, सबको ठीक कर सकते हो, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं यही करना चाहूंगा, आप इसको जरूर ऑनेस्टी से अपना पालन करिए। बाकी आगे का प्रोग्राम क्या? हाँ, क्वेश्चन आंसर अगर किसी का हो। बीमारी का नाम आप लोग बिल्कुल मत लेना, कौन सी बीमारी है, हर बीमारी में काम करता है। हाँ, उसमें कुछ इसको अपना इम्प्लीमेंट करने में कोई दिक्कत हो जैसे, तो आप डिस्कस कर सकते हो कि कैसे करें। मान लीजिए आप ऑफिस जाना है, जूस कैसे ले जाना है या कैसे बनाना है, इस तरह का क्वेश्चन पूछिए। बीमारी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, हर तरह की बीमारी में सेम प्रोसेस अपनाना है आपको। थैंक यू, थैंक यू। और आज एक रिकॉर्ड भी टूटा है, कितने साल बाद? जैसे हम सेक्रेटरी को 24-25 साल हो गया, बाकी कहीं भोग मिला है, पहली बार कच्चा भोग मिला है, जूस और भगवान भी खुश हो जाएंगे। ब्रह्म में हमेशा आपको मिलते ही है, पूरी, हलवा, छोले, मटर पनीर, ये सब खूब खिलाते हैं। बाकी पहली बार सुबह के सेशन में जब हमने पूछा कि कैसा लगा, तो सब 2-2 बार खा रहे हैं, 3-3 बार खा रहे हैं। जूस मैंने हमें डर के दिए कि पता नहीं बच जाएगा, क्या होगा, तो एक बार कोई 4 बार ले रहा है, कोई 5 बार मैक्सिमम दिया है। तो सर मैंने पूछा कैसे पिए, तो बोलते गोलगप्पा का पानी पी रहा है। और एक हमारा भाई है, उसको बहुत अच्छा लगा तो बोतल भर के भी ले गया, मम्मी पापा को भी पिलाया। सवेरे का जो सेशन हुआ उसका फीडबैक ग्रुप में आ रहा है। हमने ग्रुप में सेशन ग्रुप बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, मॉर्निंग के लिए अलग, इवनिंग के लिए अलग, आप भी उसमें ज्वाइन होंगे। तो सवेरे के फीडबैक आया है, थैंक यू जिग्नेश भाई जी, सुनील भाई जी, गुप्ता जी, सुनील गुप्ता जी, अनिल भाई जी एंड योर फुल टीम फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ वंडरफुल सेमिनार टुवर्ड्स मेडिसिन फ्री वर्ल्ड। Congratulations to all intelligent team for organizing such fruitful seminar। और सबने इतनी तारीफ करी कि जिंदगी में सोचा नहीं था कि अपको हार, प्रकृति का दिया हुआ हार इतने अच्छे तरीके से बनाकर भी खाया जा सकता है। एक भाई तो कहते हैं अगर मेरी युगल ये बनाए ना, जिंदगी भर में किचन में ताला लगा दूंगा, मेरा गैस का बिल
बिल्कुल जीरो हो जाएगा। मॉर्निंग में एक्स में सब आए थे, काफी देर ऊपर बैठ श्याम सुंदर अग्रवाल जी। श्याम सुंदर जी, उन्होंने कहा कि मैं 3-4 साल से जूस घर में बना के यही पीता हूँ, बाकी उतना अच्छा नहीं लगा जितना अच्छा मेरे को से। तो दीदी को खास कमिटमेंट किया कि मैं हफ्ते में 2-3 बार जूस तो ग्रीन जूस का भी आपने टेस्ट किया, कैसा लगा आप लोगों को? बिल्कुल, तो हंसते हंसते खुशी खुशी, भूखे नहीं, अच्छे से खाते पीते स्वस्थ हुआ जा सकता है। और ग्रीन जूस का तो लिए क्लैपिंग अरविंद भाई के लिए होनी चाहिए कि उन्होंने सारी मेहनत की, वहाँ जोरदार आ जाएंगे अरविंद भाई आओ। इन्होंने सारा प्रिपरेशन किया, एक ने सुबह का और अभी दोपहर का, और इनके लिए ये भी रेसिपीज रेसिपी की बुक भी है, बुक भी ले सकते हैं आप, सब कुछ लिखा हुआ है। ग्रीन जूस की रेसिपी आपको दी गई है। इसके अंदर डाइट आपको डिवाइन लाइफस्टाइल पे 100 से भी ज्यादा रेसिपी अवेलेबल है। डिवाइन लाइफस्टाइल पे क्लिक करें, प्लेलिस्ट है पूरी। बुक नहीं कह रहा हूँ, प्लेलिस्ट वीडियो। जिग्नेश भाई भी के लिए डिटॉक्स सेंटर पर 10 दिन जिग्नेश भाई आपको ही हमेशा याद करते थे, इनका एक तरह का सपना पूरा हुआ, तो एक बार जोरदार पटका पहना के आप इनका ये करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। फिर इनसे पूछेंगे फीलिंग कैसी आ रही थी। सुबह 4 बजे मंडी पहुंच गए और सारा ले होके गाड़ी अकेले, और सुबह 6 बजे सेंटर पहुंच के सारी प्रिपरेशन कराया। इनकी बेटी को एक्ने की प्रॉब्लम थी, वो खत्म हो गई, उन्होंने आज अपना अनुभव बताया। दूसरी बेटी है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वो कर रही है और उनको बहुत अच्छा एनर्जेटिक फील हो रहा है। पूरा परिवार इनकी मदद। कितने साल की? 1 साल 3 महीना। और वो ग्रीन जूस ग्रीन हमारे दिन में खाना न बनती है। खाना बनता ही नहीं है, एनिमा भी लेती हैं, ग्रीन जूस भी पीती हैं। ग्रुप में फोटो डाली है, अभी कुछ दिनों पहले उनका जन्मदिन था। बिल्कुल, वो क्लींजिंग होती है बॉडी के अंदर, आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, अभी हम सभी बैठेंगे 5 मिनट। ओम शांति। हम क्या ढूंढने आए हैं? सोचना है अपने आप से, पूछना है अपने आप से कि हम क्या ढूंढने आए हैं। अगर जवाब की तरफ जाओगे तो आपको महसूस होगा, आपका मन कहेगा मैं संतुष्टता ढूंढने आया हूँ, मैं तृप्ति ढूंढने आया हूँ, मैं धैर्यता ढूंढने आया हूँ, मैं पेशेंस ढूंढने आया हूँ, मैं सहयोग की भावना ढूंढने आया हूँ, तो मैं सहन शक्ति ढूंढने आया हूँ। 2 एग्जाम्पल लेते हैं। इधर पकोड़े बन रहे हैं, पूरी बन रही है, इधर आम लग गया है, छोटी सी गुठली लगी है पेड़ के ऊपर, ठीक है। पेड़ के ऊपर जो गुठली लगी है, छोटा सा एक बीज लगता है शुरू में, आई थिंक 5-6 महीने का प्रोसेस होता होगा। वो धीरे धीरे उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, बहुत आंधी तूफान आते हैं, बहुत तेज सनलाइट होती है, कभी तो इतनी तेज बारिश होती है। वो सब कुछ सहते हुए, अपने आप को संभालते हुए परिपक्व होता है। आप एक बार विजुअलाइज करके देखिए, थोड़ा सा मन को शांत करेंगे, एकदम चित्त को शांत करके अपने आप आपको जवाब मिलेगा कि आपके लिए क्या खाना उचित है। क्योंकि ये एनडीएस का प्रोग्राम है ना, न्यू डाइट सिस्टम। क्यों खाना चाहिए, क्या लॉजिक है इसके पीछे? क्योंकि मैं ढूंढ क्या रही हूँ? सहनशीलता ढूंढ रही हूँ, धैर्यता ढूंढ रही हूँ, प्रेम ढूंढ रही हूँ। जब वो आम लगा है पेड़ के ऊपर, 6 महीने लगे हैं उसे पकने में, उसमें चांद की चांदनी आई है, शीतलता आई है, उसमें सूर्य का तेज आया है, उसमें प्रेम आया, सहयोग की भावना आई है, सहन शक्ति आई है, धैर्यता आई है। इधर हमने कढ़ाई चढ़ाई है, बहुत तेज आंच पे वो कढ़ाई, तेल उबल रहा है। प्रोसेस देखिए दोनों की, ठीक है। मैंने पूरी डाली, उसमें पूरी तैयार होती है या पकोड़ा तैयार होता है। अब मैं वो पूरी कंज्यूम करती हूँ। पूरी के साथ क्या गया मेरे अंदर? क्या गया? वो उतावलापन, वो हलचल, वो तेज, एकदम चिड़चिड़ापन गया कि नहीं? 2 मिनट की मैगी, 10 मिनट का पिज्जा कितनी हलचल लेकर जाता है, कितनी बेचैनी लेकर जाता है। क्योंकि गट एक ब्रेन है, वो सेंसेशन को कैच कर लेता है। वही हलचल, वही
जो बेचैनी है आपके ब्रेन तक मैसेज जाता है। फिर इधर आम 6 महीने में पककर तैयार हुआ है, बड़े प्रेम से, बड़े धैर्यता से। जैसे ही मैं उस आम को कंज्यूम करती हूँ, आम तो गया मेरे साथ अंदर, वो मेरा फूड है, नेचुरल फूड है, प्रकृति ने बना कर दिया, लेकिन वो अपने साथ लेकर क्या गया? कौन सी वाइब्रेशन लेकर गया है? धैर्यता लेकर गया है, प्रेम लेकर गया है, शांति लेकर गया है। तो आपको क्या लग रहा है, आपके अंदर चेंज आएगा कि नहीं? अगर आप कुछ दिन आम खा लेंगे, फ्रूट खा लेंगे और ये सारी चीजें छोड़ देंगे, जो बेचैनी, जो दर्द है, जो तड़प है, वो सारी मिट जाएगी कि नहीं? कहती हैं जैसा अन्न, ये लाइन है ना, मैं 3-4 दिन से बहुत चिंतन किया इस बात पे कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा तन। इतनी आसान लाइन नहीं है, थोड़ा गहराई में उतर कर देखिए इसका। जैसा अन्न वैसा मन और जैसा मन वैसा तन। मन में अगर हलचल है तो मेरे तन में हलचल आ जाती है। मेरा मन बेचैन है, हाइपरटेंशन में है तो बीपी बढ़ जाता है, मेरा तन में दिक्कत आ जाती है, तन संयम में नहीं रहता। और मन किससे कनेक्टेड है? गट से कनेक्टेड है, अन्न से कनेक्टेड है। अन्न में क्या जा रहा है? सुबह से लेके शाम तक रोटी में इतना टेम्परेचर बढ़ाकर देते हैं, मेरी बॉडी को इतना टेम्परेचर, इतनी जलन चाहिए ही नहीं, मेरी बॉडी को शांति चाहिए। शांति हम दे ही नहीं रहे उसको खाने में, हम इसमें प्रेम दे ही नहीं रहे हैं, तो हमारा जीवन ऑटोमेटिकली किस दिशा में जा रहा है? किस दिशा में जा रहे हैं? लाना चाहते हैं वापस अपनी ओरिजिनल अवस्था में, लेकिन कहते हैं जैसा लक्ष्य रखते हैं, जैसा लक्ष्य रखते हैं वैसे लक्षण भी तो लाने पड़ेंगे। हम पाना चाहते हैं प्रभु को, परमात्मा की आराधना करते हैं, प्रभु से प्रेम करना चाहते हैं, अपने आप को जानना चाहते हैं, अपनी शांति में टिकना चाहते हैं। कर क्या रहे हैं? बेचैनी खा रहे हैं, नफरत खा रहे हैं, तड़प खा रहे हैं। तो कैसे मन टिकेगा? कैसे आप योग लगाओगे? कैसे मेडिटेशन करोगे? अगर रियल में आप अपने आप से जुड़ना चाहते हैं, परमात्मा की वाइब्रेशन को फील करना चाहते हैं, परमात्मा की शांति को फील करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अन्न पर ध्यान देना होगा। ऐसा अन्न, कम से कम 2 टाइम का तो अन्न ऐसा कर लीजिए जो शांति दे। एक टाइम रात को, जो कहते हैं पका हुआ खा सकते हैं, एमडीएस में थोड़ा अलाउड करते हैं जो सेहतमंद लोग हैं उनके लिए, तो कम से कम 2 टाइम का तो ऐसा खाना दो जिसमें सुकून जाए, प्रेम जाए और शांति।